अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस फॉर सेकंड ईयर फिजियोलॉजी। इसमें यह है कि जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल और वाइवा भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें दोनों में से 50-50 मार्क्स लेना लाजमी होता है पास होने के लिए। अगर इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि अगर आपको लगता है आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ इंटरनल एग्जामिनर के पास या एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास बाकी बहुत सारे मार्क्स हैं पास होने के लिए। इसमें कोई एक चीज़ गंदी हो जाए तो उसकी वजह से आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं 10 मार्क्स आ गए आपके इंटरनल असेसमेंट के, बाकी बच गए 90। ये इंटरनल असेसमेंट लिख दिया मैंने। बाकी बच के 90 में से 35 मार्क्स का आपका वाइवा है। इंटरनल एग्जामिनर के पास 15 मार्क्स का है और एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास 20 मार्क्स का। इस वाइवे में आपकी जो पूरे साल की तैयारी है उसके बारे में पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चंस। ये आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें बिल फ़र्ज़ अगर आपका कोई एक अच्छा नहीं होता तो इसमें से कितने मार्क्स हैं? सिर्फ 15 मार्क्स, सिर्फ 20 मार्क्स। अगर अच्छा नहीं होता वो आपको फ़ेल करते हैं तो आपको 7 मार्क्स 6 मार्क्स तो देंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी आपके पास बहुत सारे मार्क्स हैं आगे पास होने के लिए। तो आपको अगर कोई भी चीज़ गंदी हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना। ऑस्पी में आते हैं 25 मार्क्स। 25 मार्क्स किस तरह डिवाइड हैं? नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के 10 मार्क्स हैं और हर स्टेशन पे 2 मिनट या 1 मिनट दिया जाता है। आपको 2 मिनट लिखे हुए हैं, वरना वैसे ही 1 मिनट दिया जाता है। ऑब्जर्व स्टेशन के 3 स्टेशन होंगे, 5 मार्क्स हर स्टेशन के। अच्छा, नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं? उसमें ये है कि आपके पास ऑपरेटर्स भी आ सकता है। कोई भी ऑपरेटर्स पड़ा हो, जैसे रिफ्लेक्स हैमर, उसके अलावा इस तरह कोई और चीज़, फिर ट्यूनिंग फॉर्क, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने उनका नाम देना होता है। वो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी से भी याद कर सकते हैं इन चीज़ों के, या आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर ऑस्पी में क्या चीज़ें आई थी। वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऑस्पी में आती होती हैं। तो ये 10 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ मैंने आपको बताए हैं ऑपरेटर्स, और उसके अलावा कोई आपके पास पिक्चर पड़ी होगी कि जिसमें कोई टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल नी जर्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसका आपसे नाम पूछा होगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है, तो आपने उसका नाम लिखना होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप नी जर्क की नर्व रूट वैल्यू लिखनी है, अब्डोमिनल रिफ्लेक्स की नर्व रूट वैल्यू, इसी तरह एंकल जर्क की नर्व रूट वैल्यू। ये सारी चीज़ें आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन है, और इसको आप अपने सीनियर्स से पास क्वेश्चन पूछ के भी अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 10 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्व स्टेशन में टीचर बैठे होंगे। आपने हर एक टीचर के पास जाना होगा और वहाँ पे आपके पास वो पड़ी होगी, एक पेज पड़ा होगा, उस पे प्रैक्टिकल का नाम लिखा होगा। आपने वो परफॉर्म करके दिखाना होगा। टीचर ने आपको कुछ नहीं कहना। एग्जामिनर जो भी होंगे आपने उनके सामने सारे स्टेप्स फॉलो करके उसको परफॉर्म करना है। तो और वो उस बेस पे आपके मार्क्स लगाएंगे। आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे और आपके उस 5 में से उस बेस पे मार्क्स लगाएंगे। अगर आपने सारे स्टेप्स सही तरह फॉलो किए हैं तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, वरना आप जितने स्टेप्स मिस करते जाएंगे उतने मार्क्स कम होते जाएंगे। ये आपके 15 मार्क्स हो गए। 15 मार्क्स और 10 मार्क्स 25 मार्क्स, ये आपके बहुत आसानी से आप इसमें से 20 मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। मेजर प्रैक्टिकल जो होता है 30 मार्क्स का, उसमें प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। इसमें क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो आपने जाते ही उसका प्रोसीजर राइट करना होता है। प्रोसीजर और ऑपरेटर्स वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होंगी आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, और साथ ही प्रैक्टिकल का नाम भी लिखा होगा। इसमें इस तरह होगा कि आपको लैब के अंदर बुलाएंगे, आपको लिस्ट देंगे
पर्ची देंगे, आपने उसके मुताबिक अपने स्टेशन पे जाना होगा और वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लिखा होगा, वो आपने उसका पहले देखना है। उसके बाद आपको पेज दिया जाएगा, उसमें आपने प्रोसीजर राइट करके उनको शुरू में 5 या 10 मिनट देते हैं, तो उसमें आपने उनको लिख के देना होगा। ये 5 मार्क्स का हो गया। बाकी प्रैक्टिकल आता है 20 मार्क्स का। इसमें क्या कुछ होता है, आपकी परफॉर्म कैसे किया आपने, उसके बाद इंटरनल टेबल वाइवा होता है। टेबल वाइवा में इंटरनल एग्जामिनर भी आते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर, इन दोनों ने आके टेबल वाइवा भी देखना होता है और इसके साथ लेना होता है, और इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। अब टेबल वाइवा में क्या चीज़ें पूछते हैं, वो उसमें आ जाती है आपकी उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लिनिकल्स आ जाते हैं, उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखे होते हैं या आपने पूरे साल में पढ़े होते हैं। ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पूछते हैं, या वो आपको कहते हैं कि आपने परफॉर्म कैसे किया है, इसी कैलकुलेशन दिखाएं, कैलकुलेशंस कैसे किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। या आपने कोई ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ आपका देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी 20 मार्क्स की हो जाती हैं। 20 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का प्रोसीजर राइटिंग, और आपने जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है वो 5 मार्क्स की। ये 30 मार्क्स हैं। बहुत मेजर चीज़ है 30 मार्क्स। इसमें से आप ज़ोर लगा के भी मतलब कि 20+ में जा सकते हैं आराम से। अगर सब कुछ बहुत अच्छा होगा 25+30 के करीब करीब भी जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम उन्हें कैसे तैयार करना है। इसके लिए भी आपके लिए सिलेबस में लिमिटेड सी लिस्ट दी हुई है। ये मैं यूएचएस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेजेस में भी उम्मीद है ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से, तो बाकी कॉलेजेस वाले अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम में आपके आ जाते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, मोटर सिस्टम, सेरिबेलर फंक्शन और सेंसरी सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स। अब ये सारे वो प्रैक्टिकल हैं जो आपके परफॉर्म करने के लिए भी आते हैं, और इसी में से आपके नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जर्व स्टेशन भी इसी में से ही आते हैं। और ये भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। स्पेशल सेंसेस में आ जाते हैं फील्ड ऑफ विजन, इसमें जो पेरीमेट्री मेथड है, कॉन्फ्रंटेशन, दोनों मेथड से आपने करना होता है। और इसके अलावा टेस्टिंग द विजुअल एक्यूटी, लाइट रिफ्लेक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। उसके अलावा ऑफ्थेल्मोस्कोपी, टेस्टिंग द कलर विजन, टेस्टिंग फॉर हेयरिंग एंड टेस्टिंग हेयर एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल। ये कोई टोटल अगर हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करें तो 16-17 प्रैक्टिकल्स बनते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने जैसे क्रेनियल का इकट्ठा लिखा हुआ है, तो ये सारे बहुत आराम से तैयार हो जाते हैं। एक दफ़ा पढ़ने से, एक दफ़ा डिस्कस करने से तैयार हो जाते हैं। और इनसे रिलेटेड क्लिनिकल्स ये आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपके ऑब्जर्व स्टेशन में भी आते हैं, नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपके टेबल वाइवा में भी पूछे जाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने परफॉर्म की हों या आपने कोई वीडियो लेक्चर इसके बारे में देखा हो तो आप वहाँ पे इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट ये भी आते होते हैं। इसमें से सिर्फ आपके नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं या आपसे वाइवा में इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी तैयारी का एक अच्छा तरीका ये है कि आपने पूरा साल जो कॉपी पढ़ी है साथ साथ वो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करते जाएं, और प्रैक्टिकल से पहले एक दफ़ा आप वो सारा अंडरलाइन चीज़ें देख लें, और प्रैक्टिकल आप एक दफ़ा परफॉर्म करने की प्रैक्टिस आपने पहले भी की होगी, और एक दफ़ा प्रोसीजर वगैरह देखेंगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। और इसके अलावा आप यूट्यूब से वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो परफॉर्म करने के लिए जो है जर्क्स वगैरह है, अब सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और डीप रिफ्लेक्सेस, एक दफ़ा वीडियोस वगैरह देख के आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये हो गई सारी गाइडलाइंस कंप्लीट। तो इस बारे में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।